अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत हाउस वाली है और मैं रेहान स्कूल की स्टूडेंट हूँ, बैच नंबर 24, लेवल नंबर 01 की। और इस टाइम मेरे साथ एक छोटे से मासूम से एआई के लिहाज से मतलब ट्रेनिंग दी हुई है इन्होंने। और बिल्कुल स्मॉल से हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसके अंदर कॉन्फिडेंट है। और इनसे कुछ सवालात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने एआई की जर्नी के बारे में क्या सीखा। पहले तो इनसे ये स्टार्ट करते हैं कि इनका तारुफ क्या है और ये कहाँ रहते हैं और इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। जी, तो आप बताएं ओके, तो आपने। मेरा नाम अर्शमाना है, टेक्नोलॉजी वाला, और मैं यहाँ स्कूल में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट है। तो आपने आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया? मुझे मेरे फादर ने बताया था। उन्होंने क्या कोई वीडियो वगैरह देखी थी? ये क्या किया था? शायद उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा था, उसके बाद वो यहाँ स्कूल विजिट करने आए थे। फिर उसके बाद फैमिली मेरी आई थी, फिर मुझे मेरा और एक भाई है वो साथ, तो फिर एडमिशन लिया था। तो आप के फादर्स को मतलब कोई वीडियो नजर आई थी रेहान स्कूल की या फिर रेहान अल्लाह वाला की? उन्हें कैसे पता चला? जी, और जब उनने वीडियो देखी थी तो उनको रिहास पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसे आगे भी एआई का ही दौर है। एआई और ट्रेडिशनल स्कूल की जो पढ़ाई है वो मतलब बच्चा पढ़ के बोर हो जाते हैं। इसके अलावा एआई में ये है कि आप एआई में लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 6-7 टास्क है जो हमें सीखने हैं, और वहाँ पर इसके अंदर बहुत से टास्क है, जैसे स्टोरी पोस्ट बुक 1 में 65 है, कोडिंग बुक 1 है, बुक 5 करनी है आपने लेवल 1 तक जाने के लिए, फिर आपने वो कंप्लीट करनी है। इस तरह आपने ये टास्क करने, उसके बाद आपके आएंगे लेवल 1 में फॉरनर्स इंटरव्यू। अगर आप चाहें तो फाउंडेशन में भी एडल्ट इंटरव्यू कर सकते हैं। ओके, तो आपको मतलब अभी तक आपने जो स्कूल वगैरह वहाँ नहीं जाते, वहाँ स्टडी नहीं की, आप डायरेक्ट एआई में आए हो या कोई स्कूल में साथ साथ वो भी दूसरी स्टडी भी करें? नहीं, मैंने 3 क्लास से आया, उसके बाद अभी मैंने एक स्कूल देखा है, जो जिस स्कूल के अंदर मैंने एडमिशन लिया, तो वो 5 से 6 अगस्त को शुरू होंगे और तब मैं स्कूल जाऊँगा। वैसे मैं 3 क्लास से आया हूँ। थ्री क्लास में। तो आपको उस पढ़ाई के हवाले से और एआई की जो स्टडी आप कर रहे हैं इसमें कोई फर्क डिफरेंस नजर आया? जी, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि इसमें लैपटॉप से काम होता है, और इसके अंदर दूसरे स्कूलों की तरह होता है कि वहाँ पे क्लास होती है, जिसके अंदर एक क्लास से बच्चे होते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से बैठ सकते हो, और इसके अलावा वहाँ पे डिसिप्लिन का भी होता है। वहाँ पे दोनों ठीक है, यहाँ पे डिसिप्लिन मुझे अच्छा लगा है, बाकी मुझे यही। तो जब आपको आपने मतलब एआई का कितना सीखा है? आपने अभी बुक 1 की है? जी, मैंने बुक 1 कंप्लीट कर लिया। मैं बुक 2 के 42 टास्क कर लिए। अभी मेरे 2 पेंटिंग पे है जो मैंने इंट्रोड्यूस किए थे। उसके अलावा मैंने जो बुक 1 में टास्क किए थे उसको मुझे 3 मंथ तक लग गए थे उसको कंप्लीट करने के, क्योंकि मैंने उसको पहले सीखा था। उसके लिए पहले एक ऐसा पोस्ट टास्क है जिसकी तादाद बहुत थी, वो 65 थी। उसके अलावा कोई भी ऐसा टास्क मैंने नहीं देखा था बुक 1 में जो 65 हो या 65 अराउंड हो। तो उसको मैंने जब सीखा था तब पहली बार वो मेरे से रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि पहली बार का काम ठीक नहीं होता जो भी करे। तो उसके अलावा जब मैंने बाद में इसको सीखा अच्छी तरीके से, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, और जैसे कि स्टोरी पोस्ट वगैरह बेसिक लेवल की होती है, जो हमने चैट जीपीटी से मतलब कहना होता है कि गिव मी पिक्स वाला काम चैट जीपीटी कर देता है। आपने बस थोड़ा सा उसके काम करना होता है। उसके अलावा कोडिंग आ जाती है, कोडिंग होती है, वाइब कोडिंग होती है, और क्लोन कोडिंग होती है। जो वाइब कोडिंग होती है वो हमारी बुक में होती है। उसके अंदर कैलकुलेटर जनरेट करना होता है, टिक टैक तो गेम और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद आपने आनी है जब बुक आपकी 2 आएगी, बुक 2 या आपकी रेहान स्कूल की जो कोडिंग बुक है उसके अंदर बुक 2 आएगी, तब उसके अंदर आपने क्लोन्स बनाने, वो एजेंट आर और डीप सीक से बन जाएगी। तो अगर आपने एजेंट आर से बनाया तो आपके पास एजेंट आर प्रो होना ज़रूरी है, वरना आपका वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो ऐप जो होगा आपका क्लोन वगैरह। तो वो आपने जनरेट करना है। उसको जनरेट करने के बाद आपने उसको कहना है कि अच्छे तरीके से कि मुझे एक अच्छा सा ऐप क्लोन बना के दो। मिसाल के तौर पे मुझे एक व्हाट्सएप क्लोन चाहिए जिससे हम कॉल वगैरह कर सकते हैं। यूट्यूब क्लोन चाहिए, तो आप उसको अगर आप जितना अच्छा इसको कमांड देंगे वो आपको इतना अच्छा ऐप बना के देगा। होता है कि आपको रन का ऑप्शन मिलकर डाउनलोड और कॉपी
का और इंस्टॉल का। तो आपने अगर वो आपको नहीं बना के दे रहा रन का ऑप्शन जब तक नहीं आता तो वो आपका रन नहीं करेगा, मतलब आपको कोई दिखेगा नहीं कि ये ऐसे यूज होता है। उसके लिए आपने उसको कह रहे 15FT, वो आपको इस तरह आपको पूरा होल्ड करके अच्छे से बना देगा। ओके। तो आप मुझे ये बताओ कि मतलब आपको एआई का सीख कर कैसा लग रहा है, कि मतलब आपको आपने ये अच्छा फैसला आपके फादर ने आपके लिए किया, या मतलब आपके लिए ये बुरा सोचे? ये वैसे मुझे अब पहले दिन जो अब आया था तब तो मुझे मतलब नहीं लग रही थी कि ये मतलब मुझे लगा मुश्किल होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो मुझे सीखनी पड़ेगी। ऐसे मुझे लैपटॉप पहले से ही आता था, पर पीसी वगैरह का मुझे कुछ भी मतलब नहीं था कि पीसी वगैरह में अलग होते सीपी वगैरह, तो पर लैपटॉप होता है कीबोर्ड और इसका बस एक स्क्रीन, तो उसका मुझे पता था। पहले मैंने ऐसे गेम्स खेलता था लैपटॉप में। उसके अलावा जब मैं एआई में आया तो फिर एआई में मुझे पता चला ये तो बड़ी इजी है, इसके अंदर सिर्फ 6-7 टास्क है। पर जब ये मैंने करना शुरू किया था पहले तेरे रिजेक्ट हुआ था, तब मुझे लगा कि ये जो गलती होगी वो सर से पूछूंगा। पर जब सर से बात पूछा तो सर ने जो बताया मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, पर मैं उसके बाद फैसिलिटेटर से पूछा तो उससे मुझे समझाया था और मैंने फिर सीख ली। मुझे आज को से अच्छा लगा। आपने जो मतलब एआई बुक 1 में कोडिंग टास्क सीखा, तो जी, आपको कैसा लगा कि कोडिंग टास्क आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या आपने कोडिंग टास्क से क्या-क्या चीज़ें बनाई हैं? होता है कि पहले ना वो कैलकुलेटर वगैरह थे जो मैंने कर लिए थे एसीसीएल में। कोडिंग ना एक थी अबीरा सही, तो उसे वो क्लास देती थी एक, जिसके थे हमें थोड़ा सा टास्क समझा देती थी। जब मैंने पहले दिन किए थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि क्या चीज़ है और इसको कैसे करते कोडिंग को। पर धीरे धीरे ना मैंने पूछना शुरू किया, जो मैम इरम वगैरह मेरे से दूसरी फैसिलिटेटर बनी, तब मैंने पूछना शुरू किया ना, तो हुआ कि ना मुझे ना समझ आई। मैंने कैलकुलेटर में लेट किया, मुझे ऐसा लगा कि ना मैंने खुद का ऐप बनाया। इससे मतलब पहली बार चीज़ अगर ठीक हो जाए तो अच्छी मतलब खुशी होती है। तो वो मैंने किया था और मुझे अपलोड मैंने उसको किया था। तो उसके बाद उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और इसको मैंने अपलोड किया था, जो होती है मतलब एक जानकारी चीज़ की। तो वो होती है कॉल आने वगैरह भी अपना लाइव जाना होता है। तो इसके अलावा फिर मैंने सीखी थी बुक टू के अंदर थे, जो मैंने बुक टू जो थी ना वो हाँ स्कूल में, तो पोर्टल में उसके अंदर भी थे कोडिंग, तो वो बुक टू वाली थी कोडिंग में, जो वो भी उसके अंदर वही टास्क थे। तो इसलिए पर उसके अंदर जी एफ वाले कोई इस तरह के थे, तो वो उसको बनाना था, तो फिर उसको जनरेट किया था। तो आप मुझे अब ये बताओ कि आपने जो है अभी तक मतलब आपने कोई गेम्स वगैरह इसमें बनाई? जी, जैसे कि होता है कि एक आदमी बिजनेस के बारे में मतलब गेम में अगर हम एआई सीख रहा है, तो अगर बंदा एक आदमी मेहनत करके अगर बंदे को सिखाए तो बंदा वो चीज़ सीखे या गेम सीखे। एक सोचने वाली बात होती है कि आदमी जो चीज़ सीख रहा है वो सीखे, उसके बाद बेशक जो करे। आधी ज़िंदगी होती है कि बंदा सीखने पे निकल जाती है, बाकी आधी ज़िंदगी भी आपने गेम्स बना रही है। वैसे अगर चाहे तो मैंने लोगों के फ़ायदे के लिए हर चीज़ बनाई है। जैसे कि एक था, लोगों को आपने बहुत सारे देखे कि लोग बाहर ऐसे बैठे होते सड़कों पे, उनको कोई काम नहीं मिल रहा होता। तो उसके लिए मैंने एक ऐप बनाया, तो उसका नाम मैंने रखा था आयुष्मान एआई बिजनेस ऐप। तो उसको मैंने कहीं चलाई, पर मैंने जब उसको इंस्टॉल किया ना तो मैंने देखा कि ना अगले दिन उसके ऊपर 2000 लोगों ने उसको डाउनलोड भी किया था। मुझे लगा कि ना उसकी रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, ना इसके लिए प्रोग्रेस ठीक जाएगी किसी की। पर ना वो धीरे धीरे करके लो पोजीशन पे है, क्योंकि जब एक चीज़ जनरेट होती है तो उसके बाद उसकी पॉपुलेशन भी होती है। फिर वो डाउन पोजीशन पे जब आता है तो आदमी इसको छोड़ देते हैं। जैसे कि अब एक आदमी पुअर था पहले, तो वो रिच हुआ है, जब फिर उसे वो जिस चीज़ से वो रिच हुआ है वो अब वो भूल जाएगा क्योंकि वो रिच हो गया। इस तरह होता है कि एक आदमी उस चीज़ को भूल जाता है, फिर आदमी जैसे नई वीडियो अपलोड या नई चीज़ ईजाद कर देता है इसलिए। तो आप एआई का कितना सीख चुकी है, उसके कितने टूल्स आपने इस्तेमाल कर लिए, उसकी कितनी ऐप्स वगैरह आपने यूज़ कर ली? एआई के अंदर बहुत से क्लोर्स और जनरेशन है, जिसके अंदर हम ऐसे छोटे छोटे पोस्ट भी है, बड़ी बड़ी काम भी है। एक होता है पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा है कि मैंने जो है ना कि मेरा है कि मैं ना
फॉरेनर्स के साथ इंट्रोड्यूस करूँ। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। जैसे कि ना मैंने ना स्टूडेंट इंटरव्यू सिर्फ किए 35 तक, उसके बाद मैंने अडल्ट इंटरव्यू शुरू किया। मैंने ना सोचा है कि ये कल परसों तक की प्लान सोचा है कि मैं अब अडल्ट इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं अडल्ट से बातें नहीं करूँगा, स्टूडेंट से तो मजाक हंसी में बात हो जाती है, पर जो अडल्ट और फॉरेनर्स की बात होती है वो अलग होती है। एक अंग्रेजी और उर्दू में बहुत फ़र्क होता है। जो अंग्रेजी होती है वो एक इंग्लिश का वर्ड होता है, तो वही अगर हमें वो सीख लें तो मतलब हमें एआई की बहुत ज़रूरत नहीं, मतलब कम हो जाती है। अगर बंदा ट्रेडिशनल स्कूल भी जाए और ये पढ़े तो मतलब उसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा एआई के अंदर। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी या इम्प्रूव हुई हो तो आप उसको जल्द से जल्द सीख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनने 7 महीने या 6 महीने में ही लेवल 1 तक पहुंच गए, तो वैसे बच्चे अगर मेहनत करें तो पहुंच सकते हैं। तो अभी आप ये बताएं कि मतलब एआई का सीखने का आप अपने दोस्तों को, जो आपके छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, या मतलब आपकी गली में कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको मशवरा देंगे कि वो एआई के सीखें? ये अगर मैं कहूँ तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर के एआई क्या क्या है, मतलब दूसरे कोर्स भी होते हैं, उससे हमें नौकरी मिल जाती है। और जैसे कि एक आदमी को डिग्री मिले और उससे कोई पूछे कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं, अगर आपको एक वर्क करना है डिजाइनिंग के साथ तो आपको वो एआई स्किल्स चाहिए होगी। एआई स्किल्स इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। जैसे कि मैंने बहुत सी वीडियो देखी, इसमें होता है कि मैं वो डिग्री में इतने नंबर मिले, पर जब वो उससे पूछता है कि ये कोडिंग कैसे करते हैं ग्राफिक, वो कहते हैं कि ये तो किसी ने सिखाया नहीं। तो इसलिए वो ये भी सीखना बहुत अहम है, पर जो लोग मानते नहीं है कि एआई ज़रूरी नहीं है, पर फिर उनका ही नुकसान होता है। हम्म। तो आपके घर में कौन कौन एआई का सीख रहा है? सिर्फ आप सीख रहे हैं, आपके बाबा सीख रहे हैं, आपकी मामा सीख रही हैं, या फिर आपके जो है वो कोई और सीख रहा है? नहीं, मैं और मेरा एक भाई है, वो दोनों सीख रहे हैं, क्योंकि मेरे बाबा जो है वो जॉब भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। उनके कार्स के इंश्योरेंस भी, और वो प्रॉपर्टी डीलर के काम भी करते हैं। तो एआई की अभी उनको जरूरत नहीं, पर वो हमें सिखाए, क्योंकि एआई के आगे दौड़ है, तो एआई से हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो इसलिए। ओके। तो आप मुझे ये बताओ कि अब आप जब आप पहले आए थे तो आपके अंदर, आपके कहने के मुताबिक, कॉन्फिडेंट नहीं था। तो जी। अभी आपने कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंट अचीव हो गया है? तो अभी आप आगे क्या कर सकते हैं और इसमें अर्निंग क्या कर सकते हो? अर्निंग जो है वो लेवल 1 में होती है, जो हमें पहले इंटर्नशिप मिलती है, अनपेड इंटर्नशिप, उसके बाद पेड इंटर्नशिप लेवल 2 में मिलती है। फिर उससे आपको फोल्डर्स उनको देखते हैं कि ये आगे कैसे काम कर रहा है, उसको कैसे बनाता है, तो फिर उसी से आपको मुताबिक काम देते हैं। जैसे आपका वाला क्या था? मेरा हाउस वाली था। तो वही हाथ के ऊपर कोई काम मिलते हैं। जैसे कोई एक आदमी रखते, मेरा है टेक्नोलॉजी वाला, इसका मतलब ये है कि एक आदमी चीज़ इन्वेंट करे और इसके ऊपर काम करे, तो वही मैं एक चीज़ को ईजाद कर उसके ऊपर काम करूँगा। तो होता है इनोवेशन वाले, जिसका मतलब होता है कि वो एक आदमी चीज़ ईजाद करते हैं, और दूसरा होता है कि उसके ऊपर काम करते हैं। तो मेरे भाई जो है उसका है इन्वेंशन वाला और मेरा है टेक्नोलॉजी वाला, तो इसलिए उसमें आपने जो टेक्नोलॉजी वाला मतलब चूज़ किया ये वर्ड, जैसे हमें मतलब यहाँ स्कूल में एजुकेशन वाला, फ्रीलांसर वाला, एआई वाला जो मतलब नाम दिए जाते, तो आपने ये क्या सोच के नाम चॉइस किया है मेरा टेक्नोलॉजी वाला? मेरा पहले मैम ने ना खुद ही रख दिया था पेंटिंग वाला, हम्म। तो मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब पेंटिंग में। तो फिर मैंने मैम को कहा कि मुझे बहुत से ऑप्शन मिले, कार वाला। मैं सोचा कि बिजनेस वाला रख, तो अपने एक बिजनेस करूँगा। तो पर उसके बिजनेस वाले के 3 आदमी की लिमिट थी, तो वो तीनों ने रख लिया, तो सिलेक्ट हुआ था, तो इसलिए वो मैं नहीं रख पाई। उसके बाद मैंने सोचा कि और देखता और भी और अच्छे हो सकते हैं, तो मैंने फिर ये सिलेक्ट किया। ओके। तो अभी जो है आपका कितनी मतलब इस पे प्रोग्रेस करेंगे टेक्नोलॉजी वाले पे? कहाँ तक अपनी टेक्नोलॉजी आप लेकर जाएंगे? है कि मैंने पहले मैं आपको बताया कि ऐप्स मैंने बनाई है, जिसको मैंने इंस्टॉल के लिए भी रखे हुए हैं। लोग इंस्टॉल करते हैं उस चीज़ को और फिर उसको यूज़ भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो एक और ऐप था जिसके अंदर मैंने सिर्फ गेम्स डाली थी। जैसे सादा एक आदमी, मैंने वो कोडिंग बनाई थी, कोडिंग की, जैसे कि
कोडिंग के जहाँ पे करना होता है कि कैलकुलेटर बनाओ, टिक टैक टो गेम। तो मैंने सारों को मिक्स करके ना एक बनाई गेम। उस गेम को सिर्फ 100 लोगों ने डाउनलोड किया और देखा भी और इसको यूज़ किया, उसकी पॉपुलेशन थी। तो फिर वो मैंने उसको अपडेट किया और उसके बाद मैंने ऐप्स बनाए। उस ऐप मैंने डीपसीक ऐसा ऐप है जिसके अंदर हम ना जो प्रॉम्प्ट दे, अगर चैट जीपीटी हमें प्रॉम्प्ट देता है तो मतलब हम उसी के मुताबिक जो वो प्रॉम्प्ट दे रहा है उससे होता है। ज़्यादातर ये होता है कि लोगों को चैट जीपीटी जो भी चीज़ देते हैं वो उसको उठा के दे देते हैं, पर उसके जैसे कि स्कूल में है कि चैट जीपीटी हमें देते हैं डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर वो कहते हैं हियर इज योर डिस्क्रिप्शन विद इमोजी एंड हैशटैग। तो ये चीज़ रिमूव करनी होती है। अगर ये चीज़ रिमूव ना करें तो टास्क रिजेक्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि साइट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, पर जो जब तक वो इसको पढ़ता नहीं, समझता नहीं है, तब तक उसको इसका रीज़न नहीं मिलता। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने चैट जीपीटी में से क्या क्या सीखा, उसके कितने टूल आप इस्तेमाल करते हैं? चैट जीपीटी के अंदर 5 टूल है। एक तो होता है न्यू चैट का, जिसके अंदर आपका अगर पूरा बजट सिस्टम उसको ना समझ आए तो आप न्यू चैट करके वो सारा कुछ हटा सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रोग्रेस, प्रोफेशन और इमेजेस और ये चीज़ की। बाकी मोड पे होते हैं कि जो साइटें क्या होते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाता है हमारी प्रोफेशनल डिटेलिंग, जिसको हमने मार्केटिंग करके किया होता है, उसको दिखाते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि आपने इसमें कोडिंग टास्क किए? कोडिंग टास्क जी। नहीं नहीं, कोडिंग टास्क के लिए अलग से 3 ऐप स्कूल वाले ने पहले फ्री में रखे हुए हैं। पहला है कि क्या उनका वेदर वगैरह कोडिंग टास्क में बनाए, और मतलब आपने कोई स्टॉप वॉच उसमें बनाई कोडिंग टास्क से? जी, मैंने कोडिंग टास्क में बहुत से ऐप्स भी जनरेट किए, बहुत सी चीज़ें भी जनरेट की है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था, पहली चीज़ मैं जब जनरेट की थी तो मैं तब बहुत खुश हुआ था कि मैंने ये चीज़ बनाई है। उसके बाद जब मैंने ये 25 टास्क है बुक 1 में, उसके बाद बुक 2 के अंदर है 25, उसके बाद 35, उसके बाद 40, इस तरह कर कर के ज़्यादा है। तो जो है ना, इसके अंदर आपको वो जो होगा आपका टास्क, वो आपको जितना इजी लगे वो आपको उससे अगर सोच निकाले तो वो आपको और भी इजी लगेगा। अगर कोई आपको हार्ड लगता है तो वो आपको चैट जीपीटी को कह के आपको वो मिल जाता है उसका सोल्यूशन। ओके, तो आपका ये मुझे बताओ कि अगर कोई मतलब आपको कहे कि मुझे कोई वेबसाइट बना कर दो या मुझे एआई के हवाले से बताओ, तो आप उसको क्या बताओगे? मतलब अगर वेबसाइट की बात है तो मैं वेबसाइट उसको बना दूंगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, वो मैं डीपसीक के जरिए मैं बता दूंगा। पर जो एआई वगैरह उसका मतलब मैं ऐसे बताऊँ तो मैं इसको ये भी कहूँगा कि इसको ज्वाइन कर, क्योंकि एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक ह्यूमन सेंसिटिव है, जो ह्यूमन जैसे बात कर सकती है। उसको हम जो कुछ कहें वो हमें जवाब दे, जो है चैट जीपीटी को हम जो कुछ कहें वो सारा कुछ कर देता है। हम उसका वॉइस मोड ओपन करके उसको जो भी कहे वो उसको सही कर देते हैं। उसके अलावा उससे हम बातें भी कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या एआई के आने की वजह से टीचर्स की वैल्यूज जो है वो कम हो जाएगी? मतलब है ये, आप मेरा सवाल दोबारा रिपीट करें। मेरा कहने का मतलब है कि एआई जिस तरह मतलब लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही है, उनकी हेल्प आउट कर रही है, तो क्या टीचर्स की वैल्यू एआई के बदले में कम हो जाएगी कि टीचर्स को वो मतलब पीछे छोड़ देंगी? नहीं, टीचर भी बहुत अहम है, क्योंकि पहले जब मैं पहले बार था तो मुझे उस्ताद ने सारा कुछ समझाया था। तो अगर मुझे मतलब मुझे राय मतलब जैसे कि आज एक आए थे गेस्ट, 2 गेस्ट आए थे, उसको मैं तो कराया था, पर मुझे मैम ने कहा कि इनकी रीडिंग देखो कि कैसी है। तो उसमें उनकी रीडिंग थे कि जैसे सिंपल वर्ड होते हैं ही, शी, इट, दे, इस तरह। मैंने उससे पूछा कि ये क्या लिखा, वो लिखा हुआ तो जीमेल, तो वो उसको क्या था वो नहीं पता। तो वही अगर आपको वो उस्ताद समझाए तो फिर वो आप उसको कर सकते। उस्ताद की वैसे वैल्यू नीचे नहीं जाएगी। आप मुझे ये बताओ, क्या आपकी सिस्टर्स वगैरह इसमें एआई में वो एजुकेशन दे रही हैं एआई की? नहीं, सिस्टर जो है मेरी बहुत छोटी है, वो अभी बहुत छोटी है, मतलब एक है वो, मतलब बाहर नहीं रह सकती तो इसलिए वो एआई सीख रही है। मैंने आपको बता दिया था कि मेरा आपको भाई। कभी मौका मिले अपने फादर के साथ इंटरव्यूज करने का, तो क्या जी, आप उनके साथ एआई के हवाले से इंटरव्यूज वगैरह करेंगे? जिनको एआई के बारे में मतलब टास्क के बारे में तो इतना नहीं पता, मतलब जैसे होता है एक आदमी टास्क करते हैं तो जो जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट होगा वही वो चीज़ बताएगा।
पहले मुझे ना मैं ना बहुत ज़्यादा गेम खेलता था, तो मुझे अभी भी गेम अच्छी लगी। मेरा रोब्लॉक्स के अंदर, अगर मतलब एक गेम है रोब्लॉक्स, वो स्कूल के अंदर अलाउड है, तो अगर उसके लिए इवेंट आ गया था, इवेंट जितने टाइम को मैं उसको ज्वाइन करके रहता हूँ, मतलब एक दिन में मुझे इंटरेस्ट है तो मैं उसको कंप्लीट करके मानता हूँ। अब जैसे आपके फादर, आपने बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, ठीक है, तो सब आप एआई ज्वाइन करने से पहले आपके माइंड में क्या आया कि आप भी अपने फादर की तरह बनोगे, या आपके माइंड में पहले से ही आ गया था एआई का हवाले से, जब वीडियोस वगैरह टिकटॉक पे कोई नहीं देखी? नहीं, मैंने मैंने सोचा था कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, पर मुझे यहाँ पे तो आके पता चला कि यहाँ पे ऑनलाइन काम होता है, तो तो इससे मुझे आपको कभी नहीं ये लगा कि आप अपने फादर की तरह प्रॉपर्टी नहीं, डीलर बने? मैंने सोचा था ना, बट सबसे ज्यादा मेरा जो था ना, वो मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट था कि मैं बनाऊं। मैं पहले सोचा कि मैं सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं ये बनूं, फिर चेंज करता गया। फिर उसके बाद अब एआई आ गई, तो एआई भी अब चेंज करूंगा। तो जैसे कि है कि मैंने पहले सोचा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं डीपीओ बनूंगा, उसके बाद मैं सोचा कि डीसीओ बनूंगा। मैं डीसीओ था क्योंकि डीसीओ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है, इसलिए मैंने वो। तो आप मुझे ये बताओ कि एआई से आप जब अर्निंग करोगे, मतलब बहुत सारे पैसे कमाओगे, तो आप उस एआई से किसी की कोई हेल्प करोगे, मतलब जो उससे अर्निंग वगैरह ली हुई है, या फिर वो अपने लिए कोई चीज़ लोगे, या अपनी मामा या फादर के लिए कोई चीज़ लोगे, क्या करोगे जब आपकी अर्निंग होगी? अगर मुझे मिले, अगर मुझे मतलब एक कम पैसे मिले, तो मैं उसको सेव रखूंगा, सेविंग के तौर पे। अगर मेरी जेब में रहे, तो होता है कि बच्चे होते हैं वो खर्च ही कर देते, तो मैं भी वही करता हूँ कि मेरे पास अगर पैसे पड़े तो मैं खर्च ही कर देता हूँ। तो इसलिए मैं उसको सेविंग के तौर पर रख दूंगा, ऐसे किसी अलमारी में ताले लगा लगा के, वरना मैं अभी तो आप बच्चे हो, तो आप बड़े होकर क्या करोगे फिर? बड़े हो गया पे तो 4 साल बाद में कितनी एज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल तक का हो जाएगा, तब तो मतलब एक होती है age। वैसे ग्रोथ में टाइम लगता है कि एक होता है कि एक बच्चा 5 साल का, पर वो उसकी ग्रोथ बहुत कम हो, तो इसलिए ग्रोथ पे तो डिपेंड अभी करता आप है। कितने साल के हो? अभी मैं 9 साल का हूँ। कितने रह गए? आप मुझे ये बताओ कि क्लास में आपको मेडिटेशन करवाई जाती है, तो जब आपको पहली दफ़ा मेडिटेशन करवाई गई, तो आपने क्या फील किया? मैं जब पहली बार मेडिटेशन की थी, मुझे मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेडिटेशन मुझे लगी ऐसे कि मुझे लगा कि इसके अलावा मतलब इसमें आइज में क्या फ़र्क पड़ेगा। पर जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो मेडिटेशन में आइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा नींद आ जाती है। तो ये मेडिटेशन में वैसा होता है, तो वही। पर एक बार मैं हुआ था कि बड़ी गहरी नींद में सो गया था, तब मैंने रोब्लॉक्स का इवेंट ज्वाइन किया हुआ था, वो एंड हुआ था 1 बजे तक, तो फिर मैंने वही ज्वाइन किए रखा था। तो फिर मैं सुबह उठ के मतलब मेडिटेशन जब मैंने की थी, तब मैं सो जा रही हूँ। तो अभी जो मेडिटेशन आप करते हैं, तो उसमें अब आपको आदत हो गई है, अब आपको नींद वगैरह तो नहीं आती मेडिटेशन करते हुए? ए, अगर मैं मतलब कभी कभी होता है कि मैं ना जल्दी सो जाए, मतलब नींद पर डिपेंड करते हैं, तो वो मैं ज़्यादातर अब नहीं सोता, पर पहले बार जब मैं आया था तो सो जाता था। तो इसलिए मुझे लगा, पर फिर ना मैं सर ने भी कहा कि आप ना आंखें ना खोला करो, सारे बच्चे को वैसे सो जाया करो, फिर मैं सो जाता था। फिर उसके अलावा फिर जब सर ने कहा कि आप मेडिटेशन में होते कि ये, तो फिर मैं मेडिटेशन में अब बस ऐसे ही ठीक तो था। आप घर में भी जाके मेडिटेशन का मशवरा अपनी मम्मा को देते, जब आपकी मम्मा स्ट्रेस में होती हैं या कोई परेशानी में होती हैं, तो तब आप अपनी मम्मा को बोलते हो कि मम्मा आप मेडिटेशन किया करें, उससे माइंड रिलैक्स होता है, उससे मतलब दिमाग में जो है वो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो आप बताते हो मम्मा को? तो तो आप मैं मुझे ये बताओ कि आप मतलब एजुकेशन के लिए आप यहाँ के मकामी हैं, यहीं रहते हैं, या मतलब आप रेहान स्कूल एआई के लिए स्पेशल वहाँ अपने घर से मूव करके यहाँ पर आए हैं? मैं हाँ स्कूल में पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहता। मेरा एक भाई है जिससे कमरा है, वो उस पे हम रहते हैं दोनों। अच्छा, तो दोनों आप हॉस्टल में रहते हैं। जी। तो आपने और आपके भाई ने कितना मतलब एआई का सीख लिया है?
मेरे भाई जो है वो अभी बुक वन है, उसकी कंप्लीट होने में एक टास्क रह गई जो कि इंटरव्यू है। उसको आज घर वाले कहा था कि कंप्लीट करना, पर उससे हुआ नहीं। पर वो मतलब पढ़ते हुए ज़्यादा तरह। इसके अलावा अगर मैंने मतलब मैं ना जो मैच देखी थी, इसके अलावा ना मुझे नींद आने लग गई थी। तो फिर ना तब मैंने 2 इंटरव्यू किए थे, अभी भी मेरा आपसे इंटरव्यू हो रहा है तो मैं आपसे लूँगा। अभी वैसे तक आपने कितने इंटरव्यूज कर लिए? अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यूज वगैरह किए हैं? नहीं, मैंने अपने स्कूल के स्टूडेंट के साथ ही किया है। मैंने 34 इंटरव्यू कर ली है, और बाकी अडल्ट इंटरव्यू मैंने एक किया जो मेरे फादर के साथ है। मेरा आपसे सेकंड इंटरव्यू है। अच्छा अच्छा, चलें जी। ये तो हमारा हो गया एक छोटे से बच्चे के साथ जो रेहान स्कूल में एआई टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, और हमने इसके बारे में थोड़ा जाना कि उसने एआई का कैसे काम स्टार्ट किया, उसके वालिद को कैसे पता चला कि रेहान स्कूल के बारे में कि एआई का कैसे ट्रेनिंग करा रहे हैं, और इसका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो कितना मतलब अच्छा हुआ। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी और इंटरव्यू के साथ, किसी और टॉपिक पे, किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।